नमस्कार, मैं नीतीश कुमार आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के आध्यात्म की धरती बक्सर के बारे में। बक्सर को महर्षि विश्वामित्र का धरती कहा जाता है। इस बक्सर में अगर जो देखेंगे तो इसका जिक्र रामायण महाकाव्य में देखने को मिलता है। यहाँ की धरती साक्षी रही है प्रभु श्री राम की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की। देखा जाए तो भोजपुरी भाषी यह क्षेत्र पूर्वांचल के रास्ते बिहार में दाखिल होने का मुख्य मार्ग के रूप में मौजूद है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को व्याघ्रसर के रूप में जाना जाता था। व्याघ्रसर के रूप में जाने के कारण है यहाँ बाघों की बहुलता। हालांकि अब ये बक्सर के रूप में जाना जाता है। लगभग 11 साल की कड़ी आंदोलन और मेहनत मशक्क़त के बदौलत 1991 में बक्सर एक ज़िला के रूप में स्थापित हुआ। यहाँ की अगर जो चुनावी गतिविधि के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि जिसने भी बक्सर का सामाजिक समीकरण साध लिया वो यहाँ का सारथी बना है। देखा जाए तो बक्सर में शुरुआती चुनाव जो कराया गया वो 1957 में कराया गया और उस समय यहाँ के पहले प्रतिनिधि बने डुमरांव के राजा कमल सिंह। उसके बाद यहाँ पे भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और आरजेडी के प्रतिनिधियों ने प्रतिनिधित्व किया है। यहाँ पे एक बात और देखा जाता है कि यहाँ पे सबसे लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने का नाम भाजपा को जाता है, दूसरे में कांग्रेस को जाता है। भाजपा ने यहाँ से 6 बार अपनी उम्मीदवारी सुनिश्चित की है और जीत हासिल किया, वहीं कांग्रेस ने यहाँ से 5 बार अपने प्रतिनिधियों को जीत दिलाया है। यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक जो समीकरण है उसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ हुए 16 आम चुनावों में 11 बार ब्राह्मण उम्मीदवार चुने गए हैं। देखा जाए तो यहाँ की अगर जो हम कुल जातीय आधार पे वोटरों की गणना करें और उनका गिनती जाने तो देखा जाता है कि ब्राह्मण यहाँ पे 4 लाख हैं, यादवों का संख्या 3 लाख है, राजपूतों का संख्या 3 लाख है, भूमिहार यहाँ पे 2.5 लाख हैं तथा मुस्लिमों का संख्या 1.5 लाख है। इस बार बक्सर लोकसभा क्षेत्र का जो समीकरण है और जो चुनावी जंग है वो थोड़ा उलझा हुआ है। उलझा हुआ इस प्रकार से है कि 2 मजबूत गठबंधन दलों ने, या फिर जो बिहार में प्रमुख गठबंधन दल कहा जाता है, वो एनडीए और इंडिया दोनों ने इस बार अपने विधायकों को सांसद उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग और 2 बार के निर्वाचित सांसद अश्विनी चौबे का टिकट काटा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पूर्व के प्रत्याशी जो उपविजेता भी रहे हैं पिछले 2 चुनाव में और 2009 में यहाँ से सांसद चुने गए थे, जगदानंद सिंह का टिकट काटा है। इन दोनों का टिकट काटकर दोनों के तरफ से भाजपा के तरफ से मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है और राजद के तरफ से सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। जब तक ये दोनों उम्मीदवार थे और मैदान में थे तब तक दोनों पार्टियों के बीच में ठीक ठाक सहजता देखी जा रही थी। दोनों अपने अपने तरीके से समीकरण बैठा रही थी और जीतने का दावा कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक निर्दलीय उम्मीदवार का एंट्री होता है जिनका नाम है आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा असम कैडर के आईपीएस रहे हैं। वर्तमान में बक्सर क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आनंद मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि उन्हें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस्तीफा देने को कहा था और उन्हें चुनाव लड़ाने का वादा किया था। आनंद मिश्रा यह खुद कहते नज़र आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी उनसे वादा की थी कि उन्हें वो चुनाव लड़ाएगी। लेकिन चुनाव लड़ाना तो दूर की बात है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल की सदस्यता भी नहीं दी है। अतः हुआ ये कि आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनाव में उतरने का फैसला लिए हैं। आनंद मिश्रा का उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करती हुई दिख रही है। वो इस तरीके से कि बक्सर में इस बार स्थानीय उम्मीदवार की डिमांड थी।
इसके पूर्व के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से थे, उन पे ये बक्सर के लोग आरोप भी लगा रहे थे कि ये यहाँ के यानी बक्सर के योजनाओं को शिफ्ट करके भागलपुर ले जाते हैं और इनकी बक्सर में उपलब्धता भी कम देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम तरीके के जो डिमांड जो था बक्सर के जनताओं का, उसको दरकिनार की और मिथिलेश तिवारी जो कि गोपालगंज साइड के हैं, उन्हें फिर से उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में अगर जो यहाँ पे आनंद मिश्रा जो आए हैं, वो खुद को मोदी जी का सिपाही बताते हैं। वो कई साक्षात्कारों में वो ये बता चुके हैं कि मैं मोदी जी का ही सिपाही हूँ। उनके आसपास या उनके साथ में देखेंगे तो बक्सर के युवाओं का बड़ा समर्थन देखने को मिलता है। आनंद मिश्रा ये कहते हैं कि भीतर खाने से उन पर दबाव भी है कि वो चुनाव मैदान से हट जाएं, लेकिन आनंद मिश्रा इस बात को तय करते दिखते हैं कि वो चुनाव लड़कर ही दम लेंगे। बक्सर का जनता उनके साथ है, इस बात का वो भरोसा दिलाते दिखते हैं। वहीं सुधाकर सिंह जो हैं वो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनका पकड़ जो है वो कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और खेती किसानी में ज़बरदस्त रूप से है। सुधाकर सिंह अपने पिताजी के जो लीगेसी कहते हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ के लिए यहाँ थोड़ा मुश्किल खड़ा होता दिख रहा है। हालांकि देखेंगे इस क्षेत्र में चुनाव जो है वो अंतिम चरण में है। 1 जून को है चुनाव प्रकाशित होने का तिथि, 4 जून है। उस दिन ये तय हो जाएगा कि आखिर किसके दावों में कितनी सच्चाई है और किसने मजबूत तरीके से किसने अपने समीकरण को साधा है।